देखो टॉपर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। हम लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था उसकी लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एस्क्रेशन से। एस्क्रेशन मींस होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, दैट इज एस्क्रेशन। और एस्क्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो क्या है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए काम आते हैं, उस पूरे को बोलते हैं सिस्टम को एस्क्रेटरी सिस्टम। ओके देखो यहाँ दोस्तों, एस्क्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी दो किडनी होती है वो एब्डोमेन के पास होती है ऑन द बैकबोन एट द साइड ऑफ द, वहां अटैच होती है, वहां साइड में लोकेट होती है, जिसका काम होता है खून को साफ करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, लाइक एज बाथरूम। ओके अब देखो यहाँ एस्क्रेटरी के बारे में बताएंगे हम, कौन कौन से पार्ट्स में काम करते हैं। किडनी काम करती है, यूरेथ्रा काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर काम करती है एंड यूरेथ्रा। ये चार पार्ट्स ऐसे हैं जो मिलकर हमारे को एस्क्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। ओके देखो यहाँ ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम। दोस्तों देखो यहाँ क्या है, रेनल आर्टरी है, रेनल वीन है, ठीक है, और वेना क्या होगा, टू किडनी होगी, टू यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा हो गया। ओके तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके खांसी जुकाम हो जाती है कभी कभी, लेकिन होने नहीं देना, अंडरस्टैंड। रीनल वे का काम क्या होता है, प्योर ब्लड को रखना, और इम्प्योर ब्लड होता है जो शुद्ध खून, अशुद्ध खून होता है जो, वो रीनल आर्टरी के होते हुए ये दोनों कहां जाएंगे। तो जो क्या किडनी का काम होता है, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना, जितना हम पानी पीते रहेंगे और जितना हम खाना खाएंगे उस वेस्ट मटेरियल ब्लड को साफ करने का काम करता है किडनी। दोस्तों ये धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्या ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो धीरे धीरे क्या है यूरेथ्रा के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहेगा एज ए बाथरूम। ओके अब देखो यहाँ जो एस्क्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, जो एस्क्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स है, वो फ्लोइंग मेन ऑर्गन्स होते हैं। इसके मेन ऑर्गन कौन से होते हैं, टू किडनी होता है, टू यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा दैट इज यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड यूरेथ्रा हो गया। जो किडनी हो बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, लाइक दैट आपने राजमा देखे होंगे, राजमा सब्जी आपको पसंद है, चावल के साथ वैसे भी खाते हुए, तो शेप में उस शेप जैसी किडनी होती है। ओके दैट इज देखो ये, ठीक है। जो हमारा ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली वो पास होता है किडनी के थ्रू, दैट इज फिल्टर को करता है, जो ब्लड को किडनी करता है। ओके जो रीनल आर्टरी है वो क्या ब्रिंग आउट, वो डर्टी ब्लड को रखती है, किसको, इम्प्योर ब्लड को, किसको, इम्प्योर ब्लड को रखती है, जिसमें वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा, लाइक यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रेट, ये चीजें। ओके इनटू द किडनी, जो फंक्शन होता है किडनी का, उसका काम होता है कि रिमूव करना जो पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस है या वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है कौन, किडनी। जैसे यूरिया, जो अदर वेस्ट है, जो अदर वेस्ट साल्ट होया, एक्सेस वाटर होया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के अंदर, तो ब्लड से धीरे धीरे क्या है यूरिन के रूप में ये चीजें बाहर निकलना स्टार्ट होती है। किडनी से कहा जाएगा वो यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय तक इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे हैज ए यूरिन है जो इकट्ठा हो रहा है स्टोर और बाहर निकलता जाएगा, दैट इज यूरेथ्रा के थ्रू। ओके विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अब आगे देखो यहाँ किडनी है, उसका काम है ब्लड को क्लीन करना बाय फिल्टरिंग दैट टू रिमूव अनवांटेड, जो सब्सटेंस हमें जरूरत नहीं होती है उसे बोलते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस। तो इससे क्या होगा, जो प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करना काम करेगा। जो क्लीन ब्लड रखेगा वो कहाँ, किडनी के थ्रू, और क्या बाय द रीनल वील के द्वारा। रीनल वील का काम होता है प्योर ब्लड को रखना, ओके, और इम्प्योर को बाहर निकाल देना। जो यूरेथ्रा है एस्क्रेटरी ट्यूब बोलते हैं, जो वन फ्रॉम ईच किडनी, जो दोनों साइड होता है, आपने देखा होगा, दैट इज यूरेथ्रा, दो साइड्स, पेयर ऑफ यूरेथ्रा, पेयर ऑफ किडनी। ओके तो यूरेथ्रा आर द ट्यूब्स विच कैरी, जो यूरिन को कैरी करता किडनी से और कहां पहुंचा देगा, यूरिन ब्लैडर में पहुंचा देगा, और यूरिन स्टोर हो जाए ब्लैडर में कुछ समय तक। वो द ब्लैडर है वो एक बड़ा बैग होता है, ब्लैडर एक बैग होता है जो स्टोर करता है। देखो यहां दोस्तों, विच स्टोर यूरिन, कुछ समय तक स्टोर करता है यूरिन को, और फिर धीरे हैज ए टॉयलेट वो बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। जो यूरेथ्रा है ये ट्यूब होती है जो यूरिन को कलेक्ट करती है, किससे, ब्लैडर से, और पास आउट करेगी यूरिन को बॉडी से बाहर बाय यूरेथ्रा। ओके फुली एक्सप्लेन करवा रहा हूं विद डायग्राम, आपको समझ में आ जाए। ओके अब देखो कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है? तो आपको पता है नेफ्रॉन्स क्या होता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, पहला जो किडनी है वो अनन्यूमरेबल होता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इनन्यूमरेबल जो फाइन क्वाइल्ड ट्यूब होती है, रीनल ट्यूब, उसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी की। ओके, हर नेफ्रॉन क्या टू पार्ट्स रखती है, एक तो मैलिफिजियन कॉर्पसस, सेकंड है सेक्रेटरी ट्यूबल। ओके, अब देखो यहाँ जो मैलिफिजियन कॉर्पसस है कंसिस्ट ऑफ, वो बाउमेंस कैप्सूल को रखती है, ग्लोमर्स को रखती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और दे आर इशू में 3 पार्ट्स होते हैं कैपिलरी ट्यूबल्स के। फर्स्ट क्या होता है, प्रोविजर कन्वोलेटेड पार्ट्स, मिडल हेनस लूप्स और द डिस्टल्स कन्वर्टेड ट्यूबल। ओके, जो मिडल पार्ट है हेनस लूप्स है वो सराउंडिंग होता है चारों ब्लड कैपिलरीज की, और जिसे बोलते हैं पेरिट्यूबल कैपिलरीज। ओके, जो क्या लास्ट में क्वाइल्ड होता है, नेफ्रॉन्स खुल जाते हैं कहाँ, कोलेक्टिंग डक्ट में खुल जाते हैं। ओके, तो कोलेक्टिंग डक्ट आपको पता होगा, देखिए यहाँ खुल जाते हैं कोलेक्टिंग डक्ट। ओके, यहाँ चलते हुए बाउमेंस कैप्सूल होते हुए ये कंप्लीट यहाँ खुल जाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ जो मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन का वो क्या होता है, वो देखो ध्यान से। जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को कैरी रखती है, वो कहाँ पहुंचाती है, ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल्स तक। जो ब्लड क्या फिल्टर होता है, जो शुरुआत में जो फिल्टर होगा उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, ब्लड के साथ साल्ट आयंस होंगे और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस होंगे, और इसमें क्या अमाउंट ऑफ मात्रा, वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इन एडिशन ये साथ में क्या रखते हैं, सुक्रोज और यूरिया को भी रखते हैं। और जब फिल्टर प्रोसेस होती है, फिल्टर पास जाएगा थ्रू ट्यूबल्स के द्वारा, जो फिल्टर हो रहा है तो हैनल लूप्स के द्वारा, तो उसमें सब होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बार बार रीएब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज को जो वो बार बार रीएब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, और द एक्सेस जो ज्यादा मात्रा में वाटर और यूरिन है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा एज ए यूरिन के रूप में। यूरिया जो वाटर ज्यादा यूरिन के रूप में। ओके, ये डायग्राम है, मैंने बता दिया आपको। अब देखो क्या ऐसे मेथड्स हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं एस्क्रेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में। ओके, देखो यार एस्क्रेटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाहर से मिलता है, ऑक्सीजन बाहर से मिलती है, अच्छा ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स, रेजिन्स, टेरिन्स, लेटेक्स, ये सब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से। प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाले। ओके, लेकिन देखो यहाँ जो वेस्ट मटेरियल गेट कलेक्ट किया जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में किया जाता है, जो विच डू नॉट कोज एनी, जो कोई हानि नहीं पहुंचाते प्लांट्स के अंदर। ओके, व्हेन द बार्क गेट्स, जैसी बार्क सेपरेट होगा, ट्री पत्तियां या फिर जो पेड़ है वो अलग हो जाएगा जड़ों से, ये सब्सटेंसेस रिमूव हो जाएंगे अपने आप। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा प्रोडक्ट है जो सांस लेते हुए प्लांट्स में काम आता है, और जिसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में आपको पता हुआ सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब चीजें यूज होती हैं। ओके, तो ये सब चीजें यूज होती हैं। और जो एक्सेस ज्यादा मात्रा में जो वाटर रिमूव होगा वो ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन आपको पता है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो किस में यूज होता है, प्लांट्स में। ओके, जो एक्सेस सॉल्ट्स है वो भी रिमूव हो रहा है वाटर वेपर्स के रूप में। सब कुछ एक्सेसिव सब्सटेंस होते हैं जो तो फ्रूट्स, फ्लावर्स और सीड्स के रूप में तैयार होते हैं। जो वेस्ट सब्सटेंस है वो गम्स और रेजिन्स के रूप में डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स क्या है, एस्क्रिड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है सीधा सराउंडिंग सोइल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड। यूरिन हमारे बॉडी में रेगुलर काम क्यों करता है, कैसे बनता प्रोड्यूस बार बार, तो दैट इज रीजन। देखो जो रेगुलेशन होता है अमाउंट ऑफ यूरिन, वो प्रोड्यूस लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, किसके द्वारा, नेफ्रॉन में। जो अमाउंट ऑफ यूरिन है प्रोड्यूस और रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अननेसेसरी वाटर। ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन बनता रहता है वो वाटर प्रेजेंस में। ओके, तो इन समर गर्मियों में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। गर्मियों पसीने के द्वारा क्या होता है, वो पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है ताकि हमारी बॉडी को बैलेंस कर दे। साल्ट और वाटर की मात्रा जब ज्यादा होती है हमारी बॉडी में तो पसीने के द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकलता है, इसीलिए यूरिन कम आता है। लेकिन सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए यूरिन ज्यादा बाहर आता है एज ए टॉयलेट। ओके, दैट्स ए रीजन। तो इन विंटर में देखो यहाँ जो भी स्वीट है वो लेस कम हो जाता है हमारा, और इससे क्या जो अमाउंट यूरिन बढ़ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी। जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, ये एल्डोस्टेरोन और एंटीडायरेटिक हार्मोन के द्वारा हो रहा है। किस हार्मोन के द्वारा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन का होता है, एल्डोस्टेरोन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, इन दो हार्मोन के द्वारा ये रिलीज हो रहा है। ओके,
सब कुछ इसमें डाल रखा है मैंने, कुछ नहीं, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ आपको फोकस करना कि मेरी वीडियो पर, और कितने भी आप नंबर दे सकते हो, 99 100%। ओके, देखो यहाँ व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा का हमारे फूड पे, डाइजेशन फूड के लिए सैलिवा क्या रोल है। सैलिवा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। सैलिवा एक ऐसा जूस है जिसमें 95% वाटर होता है, मुकस होता है, पेटाइलिन, ग्लाइसोम सब कुछ होते हैं। सैलिवा एक एंजाइम को भी रखता है, अमीलेज को, जो काम क्या आता है हमारे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट डाइजेस्ट करने का काम करता है सैलिवा। उसका मेन फंक्शन क्या होता है सैलिवा के, देखो यहाँ पहला जो पेटाइलिन एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को मैल्टोज में बदल देगा, और लाइसोजाइम एंजाइम है जो वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देगा। लाइसोजाइम सैलिवा काम करता है, हेल्प करता है फूड के टेस्ट को पता लगाने का। ओके, सब कुछ मैंने एक चीज बता दिया आपको खुल के, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पूरा फोकस करो दोस्तों, पूरा। एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रोसेस है ये कहां, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है सेल के अंदर, इसमें ओनली साइटोप्लाज्म पे काम करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि जहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना वहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां एनर्जी की जरूरत ही ना पड़े वहां जहां ऑक्सीजन होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ओके, इन दिस प्रोसेस में क्या होगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा ग्लूकोज की, ये क्या है इनकम्प्लीट करेगा, पूरी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसमें जो रिएक्शन बनेगी CO2 और इसमें H2 बनेगा एरोबिक में, इन एनारोबिक में अल्कोहल और CO2 बनेगा। ओके, 4 डिफरेंस मैंने करवा दिए हैं ताकि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, फिर भी कोई डाउट्स है तो हम करते रहेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जो हार्ट डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट। ओके, जो राइट और लेफ्ट साइड है वो यूजफुल, इसका काम होता है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड को मिक्स ना होने दे, इसीलिए क्या है ये 2 पार्ट्स लेफ्ट और राइट बांटा गया है कि ऑक्सीजन ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजन ब्लड अलग रहेगा। तो ये क्या है, जो ब्लड है गोज बैक, जब ब्लड क्या होता है हार्ट से खून है पूरी बॉडी पहुंचता है, दैट इज वन सर्कुलेशन, और पूरी बॉडी से वापस बैक टू हार्ट जाता है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ध्यान से सुनो, जब हार्ट खून को लेके चलता है तो पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, दैट्स अ फर्स्ट सर्कुलेशन। तो पूरी बॉडी से बैक टू हार्ट पहुंचाता है जब खून को, तो दैट इज डबल सर्कुलेशन। ओके, तो दोनों को मिला दे तो डबल सर्कुलेशन हो गया। ये ट्विस्ट, इसका काम क्या है, इंप्योर ब्लड क्या होता है गोज टू द लंग्स में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए प्यूरिफाइड हो जाएगा। जब प्यूरिफिकेशन होगा जो ब्लड गोज है वो कहां चला जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, और जो बिकम्स इंप्योर हो जाएगा वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाके, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस। उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, जो बॉडी गैस है उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी और हाई एनर्जी ऑब्टेन करेगा वो जो एक प्रॉपर टेम्परेचर में, जिससे बॉडी मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, बॉडी मेंटेन रहना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट। ओके, अब कॉज द नीड, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, दैट्स द रीजन। देखो यहाँ देयर आर 4 ब्रैकेट्स, 4 ब्रैकेट होता है 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। ड्यू टू दिस जो पॉसिबल है ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना एनर्जी लेवल को पे, और साथ में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसीलिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका दोस्तों, पूरा कंप्लीट लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया हमने आज। पूरी वीडियो को गैस की तरह वहां पूरी फैला दो, ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका ट्यूशन खत्म करने में आ चुका हूं। आने वाले दिन सरप्राइज होने वाला है, 2024 में और भी कुछ आने वाला है, तो मेरी वीडियो फैला दो दोस्तों हवा में। ओके, थैंक्स।